चलिए जी, तो सेक्शन 11 के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन तो फाइल कर दिया, आपने इनकॉर्पोरेशन की जानकारी दे दी रजिस्ट्रार को। अब आगे का काम बच जाता है किसका? रजिस्ट्रार का। तो अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 12, जो कि बात करता है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, जो कि कौन करेगा? ऑब्वियसली रजिस्ट्रार करेगा। तो क्या कहा जा रहा है कि जब आपने सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज ए जो है वो कंप्लाई कर लिया और रजिस्ट्रार को ये लगता है कि आपकी कंप्लायंस जो है वो बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है किसी भी प्रकार की, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रार है वो क्या काम करेगा? वो पहला तो रजिस्टर करेगा द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसको अपने रिकॉर्ड में अपडेट करेगा, और दूसरा कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा जिसके अंदर आपके एलएलपी का जो नाम है वो स्पेसिफाई किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये दो काम है जो कि रजिस्ट्रार करेगा। कब? जब उसको पाया जाएगा कि आपका क्लॉज बी, क्लॉज सी सबसेक्शन 1 का और क्लॉज ए उसी सबसेक्शन का, मतलब बेसिकली कि जो आपने यहाँ पे देखा था सबसेक्शन 1 के 3 क्लॉजेस, कौन से 3 क्लॉजेस थे? पहला कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, लॉफुल बिजनेस होगा, प्रॉफिट के लिए होगा, अपना नाम सब्सक्राइब करके देंगे, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को, जो कि ई फॉर्म के रूप में होगा, और तीसरा था कि स्टेटमेंट जो फाइल किया जाएगा उसके अंदर किसी न किसी जागरूक व्यक्ति का सिग्नेचर लगेगा, साथ ही में एक सब्सक्राइबर का सिग्नेचर लगेगा, और जिसमें वो ये वचन देंगे, ये कसम खाएंगे कि हमने सारी कंप्लायंसेस ठीक से करी हैं। और उन वचन के ऊपर अगर रजिस्ट्रार को भी लगा कि इसमें कोई झूठ या किसी प्रकार का कोई फॉल्सिफिकेशन नहीं है, तो वो 14 दिन के भीतर भीतर क्या करेगा? आपके डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करके दे देगा। ठीक है सर। नाउ आगे का कह रहा है द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 11, जहां पे कि आपने एक स्टेटमेंट फाइल किया था जिसमें कि आपने खुद भी साइन किया था, एक सब्सक्राइबर ने साइन किया था, और आपने 4 में से किसी एक बंदे से, किसी एक प्रोफेशनल पर्सन से, एडवोकेट से, ये CSCMA से आपने साइन करवाया था, as sufficient evidence that the requirement imposed by clause A of that subsection has been complied। मतलब कि रजिस्ट्रार जो है वो आपका जो स्टेटमेंट है उसको वो क्या मान लेगा? एक सफिशिएंट एविडेंस मान लेगा। किस बेसिस पे? क्योंकि भैया उसको भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए या आरसी इशू करने के लिए कोई तो सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट क्या है उसके पास? क्लॉज सी में जो आपने फाइलिंग की है उसके अंदर वो मान के चल रहा है जो क्लॉज ए की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही होगी। क्यों? क्योंकि आपने भी साइन कर दिया और एक प्रोफेशनल बंदे ने भी चेक करके उसको साइन कर दिया है, तो उसी के बेसिस पे वो क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, उसको एक सफिशिएंट एविडेंस मानते हुए। ठीक है सर। द सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। मतलब कि ऐसा ना हो कि वो लगे कि सर्टिफिकेट फर्जी है, तो कहा जा रहा है इसके अंदर ये जो सर्टिफिकेट इशू हो रहा है इस सर्टिफिकेट के ऊपर रजिस्ट्रार के क्या होंगे? साइन होंगे, और उसका एक ऑफिशियल सील भी यहाँ पे लगेगा, एक ठप्पा भी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे। The certificate shall be conclusive evidence that the LLP is incorporated by the name specified therein। मतलब कि कोई आपसे बोले कि लाओ सबूत दिखाओ कि आपका LLP इनकॉर्पोरेट हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या सबूत है आपके पास, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो सर्टिफिकेट आपको मिल रहा है ना, यही आपके लिए कंक्लूसिव एविडेंस है। इसी सर्टिफिकेट के बेस पे आप फर्दर अपनी बिजनेस एक्टिविटीज करोगे। मतलब कि आपको अगर बैंक में अकाउंट खुलवाना है, कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई डील साइन करना है, कुछ भी करना है, तो वो सब आपका इसी सर्टिफिकेट के बेस पे होगा, यही आपका एक एविडेंस माना जाएगा। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर 12, जो कि आपको बता के चल रहा है कि इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, उसके प्रोविजन किस तरीके से रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 13 की तरफ, जो कि बात करता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP एंड चेंज देयर इन। मतलब कि आपने देखा कि जब आप LLP रजिस्टर करने जा रहे हो तो आपको वहां पे एक एड्रेस देना पड़ेगा। वो एड्रेस आपका क्या कहला रहा है? आपका एड्रेस वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहलाएगा। और अगर आपको उसमें चेंज करना है तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो डील करेगा सेक्शन नंबर 13। ठीक है सर। नाउ हर LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। बिल्कुल जी, क्यों होगा? ताकि किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी देनी है, तो वो कहाँ दिया जाएगा? उसी एड्रेस पे तो दिया जाएगा। उस वजह से रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, और जिस एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी एरिया के ROC के पास आप जाते हो अपने आप को रजिस्टर करने के लिए भी, तो फॉर दैट मैटर ऑल्सो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस होने की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं होगा तो आप किस ROC के पास जाओगे कि लो जी हमारा इनकॉर्पोरेशन करो? तो इस वजह से आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना अनिवार्य होता है। नाउ कोई भी डॉक्यूमेंट जो सर्व करना है लेट्स से किसको? LLP को, तो भी उसी एड्रेस पे किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है किसको? पार्टनर को, तो भी उसी एड्रेस पे किया जाएगा। और अगर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन सर्व करना है डेजिग्नेटेड पार्टनर को, तो भी उसी रजिस्टर्ड एड्रेस पे किया जाएगा। अब जो सर्व करना है वो कैसे किया जा सकता है? वो पोस्ट के थ्रू किया जा सकता है,
सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, रजिस्टर्ड पोस्ट या कोई भी और तरीका जो भी प्रिस्क्राइब किया गया हो उसके थ्रू से आपसे कम्युनिकेशन किया जा सकता है उस एड्रेस के ऊपर। ठीक है सर। अब बात आती है कि अगर हमें उसके अंदर कोई चेंज करवाना है तो क्या करवा सकते हैं, या फिर जिस एड्रेस पे हमने इनकॉर्पोरेशन किया है वही एड्रेस हमें जीवन भर रखना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको चेंज करने की पॉसिबिलिटी दी जा रही है, लेकिन शर्तें क्या है कि आपने चेंज किया, सपोज आपने एक्स के एड्रेस पे, एक्स वाली लोकेशन पे आपने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया था, अब आप चाहते हो कि बिजनेस आपको वाई वाले पे करना है, एक्स पे कुछ भी बवाल हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, तो आप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली बात है ये जानकारी आपको किसको देनी पड़ेगी? ये जानकारी देनी पड़ेगी आरओसी को। आरओसी को कैसे दोगे? जब आप करोगे डॉक्यूमेंट फाइल ऑब्वियसली कैसे होगा आपका? ई फॉर्म में, बट फिलहाल आपसे क्या कहा जाएगा कि उस मैनर में और उस फीस के साथ जो कि प्रिस्क्राइब किया गया हो। ठीक है, तो चेंज किया जा सकता है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस फाइल करना पड़ेगा उस चेंज के लिए। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब उन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इस संदर्भ में। और वो चेंज आपका इफेक्टिव कब से माना जाएगा? उस दिन से जब आपने फाइलिंग कर दी। ऐसा नहीं है कि आपने सपोज 1 जनवरी को चेंज कर लिया और आप फाइलिंग करने जा रहे हो, सपोज करते हैं 1 फरवरी को, तो आपका जो चेंज है वो कब से इफेक्टिव माना जाएगा? 1 फेब से, ना कि 1 जन से। मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब आप चेंज करोगे आपको उससे पहले फाइलिंग करने की आवश्यकता है। ठीक है जी। आप कहते हो जी हमने तो चेंज कर लिया, हम नहीं मानते सारी बातों को, हम तो जब मन करेगा हम एड्रेस अपना बदल लेंगे, आरओसी को जो करना है वो करता रहे। तो आरओसी क्या कर सकता है? आरओसी लगा सकता है आपके ऊपर फाइन। उसने कहा कि भैया इस सेक्शन के प्रोविजन को मानना अनिवार्य है, और अगर आप कॉन्ट्रावीन करोगे, अगर आप नहीं मानोगे, तो आपको और आपके समेत सारे पार्टनर को, ध्यान देना डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कह रहा है, डीपी यहां पे नहीं कह रहा है, कह रहा है आपको, मतलब एलएलपी को और आपके सभी पार्टनर के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी पेनल्टी लगाई जाएगी? 500 रुपये पर डे की, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 50,000 तक जा सकती है। मतलब हर दिन का कॉन्ट्रावेंशन का, जैसे कि आपने 1 जन का, जैसे मैंने आपको बताया, आपने चेंज कर लिया और आप फाइल करने जा रहे हो 1 फेब को, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितने दिन रहा? 31 दिन रहा। 31 दिन इंटू में 500 रुपये की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना है, आप अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नाउ आप जब रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो उससे क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या क्या उससे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आप मोटा मोटा अगर देखें तो आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो जाएंगे, क्या क्या क्षमताएं आपको मिल जाएगी। तो पहला आता है सुइंग और विंग सूट, मतलब कि आप उस रजिस्टर्ड नेम से किसी के ऊपर केस कर सकते हैं और कोई आपके ऊपर भी केस कर सकता है, किसी को आप सू कर सकते हैं, कोई आपको भी सू कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप उस नए नेम से, उस एलएलपी के नेम से आप क्या कर सकते हैं? आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हर प्रकार की प्रॉपर्टी, कैसी कैसी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो, मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी हो, उसको आप यूज कर सकते हैं उस एलएलपी के नाम से। आप चाहें तो अपना एक कॉमन सील रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो। जैसे कि आपने देखा था कि दिस इज नॉट मैंडेटरी तो ये एलएलपी के लिए नहीं है, बट अगर आपको लगता है, आप रखना चाहते हैं, तो आप अपना कॉमन सील भी रख पाएंगे। यही कमी थी किसके अंदर? पार्टनरशिप के अंदर। मतलब कि जब हम ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर कॉमन सील रखने का प्रोविजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो रजिस्ट्रार के पास से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर देम। इन एलएलपी आपको रजिस्ट्रेशन कराना क्या है? मैंडेटरी है। बट अगर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पे क्या होता था? वहां पे आप रजिस्ट्रार के पास जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, वो आपका वॉलंटरी होता था। तो अगर कोई रजिस्टर नहीं कराता रजिस्ट्रार के पास, तो ऑब्वियस सी बात है वो कॉमन सील नहीं रख पाता है। बट यहां पे आप रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहता है क्या कि बॉडी कॉर्पोरेट के जितने भी फायदे हैं, जितने भी अच्छी और बुरी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपके ऊपर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। मतलब आप भी एक टाइप के बॉडी कॉर्पोरेट बन गए, तो बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड जितनी भी डूइंग एंड सफरिंग है जो बॉडी कॉर्पोरेट से रिलेटेड होती है, वो सारी की सारी आपके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी, दैट टू लॉफुली। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 12, 13 एंड 14। हमने 3 सेक्शन का यहाँ पे कवर किया है। सेक्शन नंबर 12 में हमने देखा क्या कि अगर इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपने जब सेक्शन 11 में फाइलिंग कर दी है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपका रजिस्टर क्या क्या चीज़ें देखता है। सेक्शन नंबर 13 में देखा हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है एलएलपी का, और उसके अंदर अगर चेंज करना है तो उसके क्या प्रोविजन है। एंड सेक्शन नंबर 14 में देखा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है इस रजिस्ट्रेशन का, उस चीज़ को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है।